हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि रिसेंटली मल्टीपल कंपनीज में पूछा गया है, एसेंचर, कैपजेमिनी एंड टाइगर एनालिटिक्स में। ओके, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पाइस पार्क में आप नॉन नल वैल्यू कैसे हैंडल करोगे, सॉरी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू कैसे हैंडल करोगे। तो इसके लिए मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूं। हम ये वाला डेटा सेट यूज करेंगे जिसमें अभी आप देख रहे होगे ये 1 2 3 4 5 6 A5C। तो ये ए और सी ये मेरी हो गई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। अगर इस तरह का डेटा आ रहा है, जब आप जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे होगे, अगर इस तरह का डेटा आ रहा है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली हम ए और सी को रिप्लेस करेंगे नल से। बेसिकली जो भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है वो नल से रिप्लेस हो जाए और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एज इट इज आ जाए। तो ये चीज हम करने वाले हैं इसमें। ओके, अगर उससे पहले अगर आपको पाइस पार्क का आइडिया नहीं है तो मेरे चैनल पे ये पाइस पार्क की सीरीज है, इसमें बिल्कुल स्क्रैच से मैंने वीडियो डाले हैं कि पाइस पार्क डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, फिल्टर कैसे यूज करते हैं, जॉइन कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें मिल जाएगी। ओके, उसके अलावा ये एज्योर की भी, अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में जॉब सर्च कर रहे हो तो ये एज्योर के इंटरव्यू क्वेश्चन है, प्लस एज्योर के 2 एंड टू एंड प्रोजेक्ट भी है जिसमें मैंने सारी डेटा ब्रेक्स जो जो कॉमन उसकी सर्विसेज है डेटा इंजीनियरिंग के लिए सब यूज करी है। एज्योर डेटा ब्रेक, स्नैप, डेटा फैक्ट्री। तो आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा अगर इन दोनों प्रोजेक्ट को भी कर लोगे तो। ओके, अब विदाउट डिले किए हुए हम चलते हैं अपने डेटा ब्रेक्स पे। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले से एग्जीक्यूट करके बता दूं। सी, तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। मैंने ये डेटा ले लिया इसमें। ओके, स्कीमा ले लिया मैंने, मेरे ये टोटल 3 कॉलम थे। ओके, एंड फिर मैंने इस स्कीमा को और डेटा को इसमें डेटा फ्रेम में कॉल करा दिया एंड फिर यहाँ पे मैंने इसे शो करा दिया। बट अभी हमारा एजेंडा क्या था एज ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हमको जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हैंडल करना है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ रिप्लेस। हम क्या करने वाले हैं, जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है उसको रिप्लेस करने वाले हैं नल से। तो हम रिप्लेस नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज एज विथ नल। ठीक है, तो अभी आप ये देख रहे हो इस डेटा फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए और सी इसकी जगह नल आ जाएगा एंड 5 एज इट इज रहेगा। ओके, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम्स है उसको हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। ओके, एंड जो हमारा स्कीमा है बेसिकली उसे एक कॉलम नाम के वेरिएबल में हम मतलब लूप थ्रू कराएंगे 1 बाई 1। ओके, डोंट वरी, जब हम पूरा कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉलन लगाएंगे एंड देन डी एफ इक्वल्स टू, क्या करना है हमको, डी एफ डॉट विथ कॉलम। बेसिकली हम यूज करेंगे अब केस बैन का। ओके, तो मुझे कॉलम में कंडीशन लगानी है कि व्हेन केस बैन, मतलब मेरा जो कॉलम है तो उसके लिए हम COL यूज करेंगे जो कि मैंने ऊपर फंक्शन यूज किया होगा। तो मेक श्योर ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करें एंड ये फंक्शन यूज करें, इंपोर्ट कॉल एंड बैन। ओके, अब यहाँ पर मैं इसमें कंडीशन लगाऊंगा व्हेन कॉल। ओके, कॉल में मेरा कॉलम जो यहाँ से एक एक करके सारे कॉलम्स ले गया है स्कीमा। स्कीमा में क्या था, सबसे पहले कॉलम बनाएगा तो कॉलम 1 में ये चेक करेगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, आर एंड लाइक। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे एक ये सिंटैक्स होता है, इसका मैं अभी आपको मतलब समझाता हूँ, जो क्या रिटर्न करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यूज। ओके, तो मैं लिखता हूं पहले, उसके बाद समझाता हूं इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। ठीक है, डी प्लस एंड देन डॉलर। ठीक है, ये जो होता है वो केवल न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो इसमें अलग अलग मतलब है। ये जो फर्स्ट साइन है इसका मतलब है कि आपका जो कोड है, आपकी जो वैल्यू है यहां से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डॉलर साइन है उसका मतलब है आपकी वैल्यू एंड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टार्ट होना, इसका मतलब है वैल्यू आपकी एंड। ठीक है, और जो स्लैश डी है इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू होंगी वो 0 से 9 तक होंगी, और जो प्लस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है आपका कि जो आपका कोई वैल्यू है वो रिपीट हो सकती है। ओके,
तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। जैसे ये जो था आपका सिंटेक्स, इसका मतलब है स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो था वो था स्लैश डी। स्लैश डी का मतलब है आपका कि आपकी जो वैल्यू होंगी वो 0 से 9 तक ही आएंगी, ठीक है। थर्ड है आपका क्या, प्लस, इसका मतलब वैल्यू रिपीट हो सकती है, ठीक है। फोर्थ है आपका क्या, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या हुआ, ये एंड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए दिस वन, एंड के लिए दिस वन, ओके। एंड न्यूमेरिक वैल्यू के लिए ये, एंड वैल्यू रिपीट हो सकती है उसके लिए ये प्लस। सो आई होप क्लियर होगा। नाउ लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन लगा ली कि मुझे ऐसी ही वैल्यू चाहिए। अगर इस तरह की वैल्यू हो, ये इस वैन में यहाँ पे लगा रहा हूं, ऐसा हो तो मुझे क्या करना है, तो मुझे रिटर्न कराना है कॉलम, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली कॉमा लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मुझे रिटर्न कराना है कॉलम, अगर ये मिलता है तो, ठीक है। उसके अलावा अब ये मेरा ये सिंटेक्स ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के बाद अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं हो, मतलब जो ए और सी वो आ रहे हैं, मतलब नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो क्या हो, नन, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसे शो कर देता हूं। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो df डॉट शो है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। नाउ लेट मी रन दिस एंड चेक इफ इट इज रनिंग फाइन और नॉट। सी, ऊपर वाले में वैल्यू क्या थी, 1 2 3, ये तो न्यूमेरिक है सब, तो ऊपर की थी रोज तो हम एज इट इज आ गई। इसमें ए एंड सी थी यहाँ पे जो कि रिप्लेस हो गई नल, ओके। तो यही हमारा एंड रिजल्ट होना चाहिए था, ओके। सो आई होप वीडियो क्लियर होगा गाइज। अगर आपको इसी तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो। आप वीडियो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते एंड शेयर नहीं करते, ओके। तो मैं इस तरह के और भी इंटरव्यू क्वेश्चंस डालता रहूंगा, प्लस इन प्रोजेक्ट्स को भी एक बार गो थ्रू करो, ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ओके। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी स्टक हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपको अगर आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए हो, आपने अगर इंटरव्यूज दी हो, आप अटक रहे हो, कहीं पे स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको वो वाला वीडियो बना के दूंगा। तो आप मुझे सपोर्ट करो गाइज, और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।